भाई साहब, ऐसा क्या हो गया कि अश्विन ने बीच सीरीज में रिटायरमेंट ले ली? क्या देख लिया होगा उसने? मैं तो बस इसी बारे में सोच रहा हूँ। एक बात तो कंफर्म है भाई, जितने प्यार से सब कुछ हो रहा है ना, मुंह में डाल डाल के खिला के जी निकल जाओ, ठीक है जी, रिटायरमेंट हम आपकी एक्सेप्ट करते हैं, ऑल दैट। एक प्लेयर अगर सीरीज के बीच में रिटायरमेंट ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो कोई मैसेज दे रहा है। बहुत से हमारे दोस्त अपने नाराज होंगे, नहीं आता कुछ भी नहीं है, तुम बकवास कर रही हो। नहीं ना दोस्तों ना, आगे दो मैचेस पड़े में तुम ड्रॉप भी हो जो ना भी खेलो तो भी इस वक्त रिटायरमेंट अनाउंस करने की कुछ समझ नहीं आ रही। बीजीटी तो पूरी खत्म हो जाए ना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब आपको एक सिलेक्शन कमेटी ने पूरे के पूरे टूर के लिए रखा हुआ है, अब फर्ज करो आगे, पहली बात तो ये कि मतलब हो सकता है ना जडेजा की पांव में मोच आ जाए, वॉशिंगटन का जो है वो बाथरूम में फिसल जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो किधर से लेके आएंगे स्पिनर? आप स्क्वाड में गए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, वहां पे क्लेमेटाइज हो चुके हैं, पता नहीं 3 महीने से तो आप वहां पे बैठे हुए हैं। पूरा एक प्लान बना हुआ है एक बोर्ड का, जिसने आपको इसी प्लान मतलब ये पूरा सब चीजें देख के ही ना कि यार ये अगले 1.5 महीने के लिए इसमें इतनी फिटनेस होगी, इतना मेंटली अवेलेबल होगा और इतनी स्किल भी होगी कि इसको इस सीरीज के लिए हमने चुना है। तो उस सीरीज के बीच में अगर आप अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, मतलब मैं अब आगे अवेलेबल ही नहीं हूं, इसका मतलब है कि आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बहुत से मासूम लोग तो ये कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब भाई हैं, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और ये बात भी शायद बाहर, लेकिन इंडियन मीडिया में यही है कि बस वो बात जो है बाहर आती नहीं है। बाहर जो है आ भी जाए तो फिर उसके बाद जो एक दूसरा ऐसा जबरदस्त किस्म का काउंटर नैरेटिव फोर्स करना शुरू हो जाता है कि लोग कहते हैं यार माफ कर दो भाई, वही है, वही सच है, जो भी है दफा करो भाई, बात ही नहीं करनी। भाई मुझे तो बड़ा पसंद है अश्विन, और दुख तो हुआ कि वो चला गया, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि अपने दिल की बात करते हैं। ये वो बंदा है जो कि मतलब खुल के बात करता है, कोई बायसनेस नहीं है। पाकिस्तान की अगर किसी प्लेयर की बुराई करनी है तो करेगा, अच्छाई करनी है तो करेगा, ओछी छिचोरी हरकतें नहीं करेगा, लॉजिकल किस्म की वो करेगा। हाँ, बात ऐसी बात हो सकती है जो आपको बुरी लग रही हो एज अ फैन, आप जो है उनको बुरा लगे कि नहीं यार ये बात गलत है या ठीक नहीं, लेकिन आपको पता चल जाता है जब किसी जेन्युइन तरीके से क्रिटिसाइज हो रहा होता है या किसी जेन्युइन तरीके से तारीफ हो रही होती है। अभी तो इस किस्म का माहौल बना हुआ है कि इंडिया में बैठ के अगर पाकिस्तानी किसी प्लेयर की तारीफ कर ली जाए ना तो वो ज्यादा बड़ी बात होती है कि भाई तू पाकिस्तान से तूने क्या लेना है। इंडियन अवाम को जो है तुम दुखी करके पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हो, तो वाकई ये बड़ी दलेर माइंडसेट की बात है। और जेन्युइन कोई आदमी हो सकता है जो कि कर सकता है पब्लिकली। पहले इस तरह नहीं होता था, ये पिछले मेरे ख्याल में 5, 6, 7 साल से इस तरह होना शुरू हुआ है। मेरे ख्याल में एक ब्रिगेड आ गई है सोशल मीडिया के ऊपर जो कि आई डोंट नो उसको अनभक्त कहते हैं, जो भी कहते हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, बट उसके अंदर यही है कि वो आपको गद्दार कर देते हैं। हमारे यहाँ पे भी चल रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके खिलाफ अगर आप बात कर लें तो आप गद्दार बन जाते हैं। तो ये वहाँ पर भी यही है, इधर भी यही है। वो हेट पॉलिटिक्स मेरा ख्याल में ये पूरी दुनिया में इनफैक्ट चल पड़ी है, अमेरिका में भी इसी तरह चल रहा होता है। तो सबके होते हुए अगर कोई बंदा पाकिस्तान के लिए भी तारीफ कर ले या सच बोल ले तो बड़ी बात है। मैं तो ऐसे बंदे की इज्जत करता हूँ। वैसे भी एज अ प्लेयर बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड्स है मुरलीधरन के साथ इसने शेयर किया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स अगर कोई बंदा जीता हुआ है तो कोई छोटी बात तो नहीं है। सबसे ज्यादा दुनिया में लेफ्ट हैंडर्स को इसने आउट किया, लेफ्ट हैंडर्स के लिए नाइटमेयर, इंडिया का 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर। बेहतरीन रिकॉर्ड यार, बेहतरीन रिकॉर्ड, मुझे तो वैसे बड़ा पसंद है। और कुछ होना हो, बैटिंग में अच्छी खासी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन भी करता रहा है अश्विन। और अभी भी आगे जो कंडीशंस आनी है, मेरा ख्याल में जो अगली 2 पिचेस होनी है ऑस्ट्रेलिया की, जो मैचेस हो रही है, ये पहले 3 मैचेस ही थे जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को एज थी, जो कि एक ड्रॉ हो गया, एक इंडिया जीत चुका है और एक ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो इस वक्त अगर पलड़ा किसी का भारी है तो वो इंडिया का ही भारी है। आगे जो दोनों मैचेस हैं हमें मेलबर्न सिडनी में हो रहे हैं, उसके अंदर इंडिया बड़ा अच्छा खेलता है, कंडीशंस भी उनकी बड़ी सूट करती हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट अभी जो है वो मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं इंडिया ही फेवरेट है। उसी बात करना चाहेंगे। कल की भी एपिसोड के अंदर मैंने हल्की सी बात की थी, नहायत ही 3rd क्लास किस्म की सेलिब्रेशंस की हैं हमारे दोस्तों ने। गौतम गंभीर वगैरह जो हैं वो फॉलो ऑन से बचते हुए ऐसे छलांगे मारे थे जिस तरह वर्ल्ड कप जीत गए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये हम यहीं पे बात करते हैं अक्सर कि जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाए होते हैं, इससे आप जो है वो ऐसा ऐसा करके गिरते जाते हैं। हमने भी शुरू किया था ये, अगर आज से कोई 3-4 साल पहले हमारी वीडियो उठाई जाए, हम मेरा ख्याल में अफगानिस्तान उस वक्त कोई इतनी बड़ी टीम नहीं थी, नए नए आ रहे थे, उसके अंदर हम वो इमाद वसीम वाली इनिंग्स थी, एंड में आके किल के हम मतलब हारे हुए थे बेसिकली, उसने सिंगल हैंडेडली हमें जिता दिया था। उसके बाद जो हमारे ड्रेसिंग रूम में और जो हमारे कप्तान की सेलिब्रेशंस थी, मैंने उसे पूरी वीडियो बनाई थी। लोग बहुत ही जज्बाती हुए थे कि क्या ज़बरदस्त मैच है, इमाद वसीम हीरो बना हुआ था, लेकिन मैं वाहिद आदमी था पूरे पाकिस्तान में जो शायद ये बोल रहा था कि ये बहुत अलार्मिंग है जिस किस्म की सेलिब्रेशन हमने की, बजाय इसके कि हम शर्मिंदा हों, हम पागल हो रहे थे। रगें निकली हुई थी। मेरे ख्याल में मेरा सरफू दोस्त था जिसकी रगें निकली हुई थी, वो दीवारों को मुक्के मार रहे थे, सारे प्लेयर्स जो हैं पागल हुए थे ड्रेसिंग रूम के अंदर।
अफगानिस्तान को इस तरह हरा के, कहीं ना कहीं जब छोटी टीम इस तरह होती है तो आप ये भी सोच रहे होते हैं कि यार ये ज़्यादा डिजर्विंग है, हम बड़ी टीम है, या तो हम वन साइडेड जीत जाएं या फिर अगर इतनी ये मेहनत कर रहे हैं हमें हराने के लिए तो फिर यही जीतें, क्योंकि वो ज़्यादा डिजर्विंग है, वो छोटी टीम होती है। लेकिन हमारी जो सेलिब्रेशन हुई थी उस वक्त मैंने ये मेंशन कर दिया था, उसके बाद फिर बहुत बार देखने को वो मिला और ऐसा ऐसा अब हमारा जिधर स्टैंडर्ड आया हुआ है वो आप देख ही सकते हैं। तो यही चीज़ मुझे नज़र आई इंडिया की ड्रेसिंग रूम में भी। और मेरा धोनी कप्तान जो था वो मेरे ख्याल में यही बोला करता था कि बड़ी टीम से जीतने के बाद सेलिब्रेट ही ना करो भाई, ताकि उनको लगे कि अक्सर छोटी टीमें जो है ना वो वहाँ दिखा देती हैं कि भाई हमने बहुत बड़ा मौजा कर लिया, इतनी ओवर सेलिब्रेशन कर लेते हैं जो हम माशाल्लाह अफगानिस्तान के ऊपर कर रहे थे। धोनी रोका करता था ऑस्ट्रेलिया से जीतने पर इनको, वहाँ से फिर आपका यही माइंड सेट होता है जिससे आप ऊपर से ऊपर जाते हैं। तो उसके ऊपर हो गया। खैर अब मैच तो ड्रॉ हो चुका है। बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि जी वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दी, अच्छा कम बैक किया इंडिया ने, अच्छा कम बैक किया। ये कि फॉलो ऑन बचाने के बाद जो है उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट नहीं करने दिया। खैर क्या होना था वो भी आके मार ही रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको भी था कि मारें, लेकिन वही 100 रन जो है वो 15-10 ओवर में ही बना सकते थे और कोई भी आउट ना होता तो वो एक डोमिनेशन नज़र आ जाती। इन्होंने 6-7 जब उनके आउट किए तो इसका ये है कि ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा तो हिला है, ऐसा नहीं है कि बस जी बिल्कुल ही रोनता हुआ जा रहा था या वटेवर। खैर आज तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुछ बहुत से लोग ये भी कह रहे होंगे कि जी इंडिया के लिए काफ़ी है 50 ओवर्स के अंदर इनको ऑल आउट करना, तो भाई इतनी भी कोई बात नहीं है। कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है वो इंडिया के पास वापस आ चुका था, कल भी आया था मोमेंटम, उसके ऊपर सेलिब्रेशंस बनती हैं। लेकिन इस तरह छलांगे मार मार के ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को जो है वो दीवारों के साथ टक्करें मार रहे हैं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मोमेंटम उनके पास आ गया था और आज अगर 50 ओवर्स खेलने भी पड़ते इंडिया के तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ऑल आउट होते, क्योंकि फिर ड्रॉ के लिए खेल रहे होते। इन एनी केस अच्छा कमबैक किया है इंडिया ने, लेकिन फिर भी जीता जो है वो बारिश ही है। ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल में एक बेटर टीम थी और उनको जो है 2 पॉइंट्स मेरे ख्याल में इनके एशेस जो हुई थी उसके अंदर भी कोई 2 पॉइंट्स इनको इसी तरह मिल गए थे, मतलब 1 पॉइंट मिल गया था ड्रॉ होने का, जिसके अंदर ये भी हार रहे थे, बारिश की वजह से बचे थे। मुझे सही तरह याद नहीं, अगर आप लोगों को याद है तो नीचे कॉमेंट्स में बता दें। बट जो भी हो, ये मैच जो ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था पूरी तरह से अब ड्रॉ हो चुका है और आगे जो 2 मैचेस आ रहे हैं उन दोनों के अंदर इंडिया का पलड़ा भारी है। और मैं सरप्राइज नहीं हूंगा कि मेरा दोस्त कोहली जो है वो इन कंडीशंस का पूरा फायदा उठा ले। पर कल की फॉलो ऑन बचाने को मैं इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा तो वैसे भी थिंकिंग जो है वो हाँ अचीवमेंट तो थी ऑफ कोर्स, वहां से बहुत ही बुरा हो सकता, लेकिन वो इतनी अचीवमेंट नहीं थी जितना आज इन्होंने इनको डोमिनेट नहीं करने दिया। जो 7-8 आउट किए हुए थे वहां से मैसेज जाता है कि भाई इतना भी आसान नहीं है। शुक्र है कि बाकी बॉलर्स ने भी कोई विकेट नहीं, मेरे दोस्त बुमराह के ऊपर से कोई प्रेशर खत्म हुआ। बारिश ने बहुत मूड ऑफ किया यार, बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ, मतलब 2-3 दिन से बेहतर है कि बिल्कुल ही वॉश आउट हो जाए, या फिर मतलब वो कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। ये बहुत ही गंदा एक सीन हुआ है कि हर 10 मिनट के बाद जो है वापस जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। ग्राउंड स्टाफ वाले कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, अंपायर जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, बहुत ही कोई गंदा सीन। खैर बुमराह जो है वो बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा इनके लिए। उसने फिर जो है बैटिंग करके, वही मैं बताया था, वो हम इसी एपिसोड के अंदर बात कर रहे थे ना, पिछली से पिछली के अंदर ही, उसने वो रिपोर्टर को बोला है कि तुमने मेरी बैटिंग को जो अंडर एस्टिमेट की, उसने दिखा दिया फिर बैटिंग करके। आकाशदीप ने भी कुछ छक्का शक्का मारा, उससे ज्यादा कोहली की सेलिब्रेशंस थी माशाल्लाह, कैमरा बस उनसे ना हटे किसी भी तरह। शर्मू मेरा दोस्त एक दफा फिर से फेल हो गया और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि अभी दोबारा बैटिंग के लिए आ भी गया था। खैर वो नहीं हुआ था, जसवाल वगैरह ही शुरू ही उन्होंने किया था कि दोबारा बारिश आ गई थी, लेकिन अब टॉप ऑर्डर पे मेरे ख्याल में रोहित शर्मा को भेजना चाहिए था, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में तो चल नहीं रहा है। बट ये तो कोई बुरा बॉल है, इसके अंदर तो मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा बेहतर चला जाएगा, क्योंकि 20 ओवर के बाद जो है वो थोड़ी सी संभल जाती है, शुरू में तो और हिल रही होती है। बट जो भी हो, केएल राहुल ने 80 रन बना के इनको बचा लिया। एंड में जो 2-4 फुलझड़ियाँ की हैं, जद्दू ने इनिंग्स अच्छी खेली थी, लेकिन जद्दू की भी सेलिब्रेशन उसने जब की थी वो तलवार वाली सेलिब्रेशन, वो भी बहुत अच्छी सेलिब्रेशन थी जी, बहुत ओवर सेलिब्रेशन थी, तलवार बाजियाँ हो रही डगा 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 डगा। इस वक्त जो है आप फॉलो ऑन भी उस वक्त तो प्रीटी मच ऑन द कार्ड्स ही था। इतनी बुरी परफॉर्मेंस है बारिश की वजह से, ये मतलब यही होगा कि आप बारिश को उठा के ना कतरे इनके ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे भी मारना शुरू हो रहे थे कि ये इन योर फेस, ये बारिश लो हमारी तरफ से। तो वो भी थोड़ी सेलिब्रेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। मौके की मुनासबत से होना चाहिए भाई ये सब चीज़ें, जैसे अक्सर हमारे प्लेयर भी जो है, मैं कह भी रहा था, बेबी सेलिब्रेशन जो है 800 रन आपने खाए हुए और उसके बाद आप जो है बच्चों की सेलिब्रेशन कर रहे हैं टेलर को आउट करके। उसी तरह ये जो सेलिब्रेशन जद्दू ने की थी नहायत ही नामुनासिब और बकवास सेलिब्रेशन थी। ठीक है, बहुत मुझे तो कूल लगती है तलवारों वाली, लेकिन कोई मौके की मुनासबत भी होती है ना, जरा कभी कभी अच्छी लगती है, जहाँ पर जो है वो बनता भी है। बॉल फूली हुई है, उसके बाद आगे जो है कोकाबुर्रा जब 20-25 बॉल ओवर पुरानी होगी उसके बाद आगे तो उन्हें इनिंग्स खेल ली, तो थोड़ा इजी हो जाए यार। इतना भी क्या हर वक्त जो है वो फिल्मीपन बस दिखाने है, किसी तरह जो है मुझे बस कोई मौका मिल जाए मैं फिल्मीपन अपना दिखा दूं। खैर एक और बात ये भी है कि अगर आज ये 50 ओवर्स पूरे हो भी जाते ना, बारिश वारिश ना होती, तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियंस ने कोई इतनी कोई खास परफॉर्मेंस भी दे देनी थी, क्योंकि हेजलवुड ही नहीं, पूरे एक बॉलर आपका चला गया है भाई, सारा का सारा कमेंस और उसके ऊपर डालना था। वो कितने स्पेल निकाल लेते, कितनी बॉलिंग कर लेते,
हेजलवुड को वैसे साइड पे ही करो। इंडिया वाले भी जो है वो तड़प ही रहे होंगे कि हेजलवुड, पहले तो उसकी खुशियां मनाई होगी, हेजलवुड इंजर्ड हो गया, उसके बाद जब पता चला कि बुलंद आने लगा तो फिर उसके बाद जो है और परेशान हो गए होंगे कि वो तो और ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए। वो वैसे भी बेहतर बॉलर है मेरा ख्याल में, हेजलवुड साहब भी जो है वो अश्विन की जगह उनको अब कर देनी चाहिए, उनकी भी उम्र हुई भी है, लेकिन अब पता नहीं अगली कंडीशंस के अंदर वो कितना सूट करेगा कि नहीं करेगा। ब्लो तो है ऑस्ट्रेलिया को कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो खराब हो जाता है, और उसके अंदर हेजलवुड साहब एक दफा फिर से इंजर होकर चले गए, पूरी सीरीज के लिए वैसे रूल्ड आउट है। रिटायरमेंट की जहां तक बात होगी तो दोस्तों हमारे इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट, आज दोनों दोस्त है ना, दोनों दोस्तों ने एक साथ ही जो है रिटायरमेंट की। उन दोनों की भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बड़ा जबरदस्त। जाते जाते बस बेचारे दोनों जो हैं वो, अब खैर उनका नया एक्सपीरियंस जो है वो नया करियर शुरू होने वाला है, यूट्यूब पे भी आएंगे और उसके बाद जो है टीवी एक्सपर्ट्स भी वो थे, तो नया उनको कैरियर मुबारक हो, क्योंकि कहीं भी नहीं जा रहे, उससे ज़्यादा नज़र आएंगे जितने पहले आ रहे थे। जाते जाते बस बेचारों का जो है वो एक चीज़ बस कलंक जो है वो लग गया, वो जो इमाद वसीम ने इनिंग्स खेली थी इंडिया के खिलाफ, बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स थी, जिसको आज तक समझ नहीं है कि वो क्या इनिंग्स थी, किसके लिए खेल रहे थे। और मोहम्मद आमिर ने जो सुपर ओवर में खूबसूरत ओवर कराया था, खैर वो बेचारा वही लेके गया था मैच भी, वरना तो सुपर ओवर तक भी बात ना जाती, लेकिन जो सुपर ओवर में कुछ 17 रन उन्होंने खा लिए थे यूएसए जैसी टीम से, वो दोनों के लिए जो है एक तोहफा जाते जाते वो अपने लिए लेके चले गए। बट वो बड़ी सर्विसेज हैं, स्पेशली मोहम्मद आमिर की बड़ी सर्विसेज हैं अभी भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो हमारे इस वक्त जो तेज़ गति के खूबसूरत बॉलर्स भाग रहे हैं, जिनके बस सिर्फ स्टाइल ही हैं, 20-20, 21-21 साल उनकी उम्र है, और उनके अंदर जो है वो मतलब पेस भी नहीं है, दिमाग तो ऑफ कोर्स 20-21 साल में क्या ही आना है आपके अंदर, कोई नपी तुली बॉलिंग नहीं होती, कोई फील्ड के हिसाब से बॉलिंग नहीं होती कि बंदा कहे कि चलो यार छक्का खाया तो नीचे फील्डर भी खड़ा हुआ था, उसी जगह पे मारा है बैटर ने, रिस्क लेके छक्का मारा है, ऐसा नहीं है, खुल के छक्के मार रहे होते हैं। तो हमारे वो बॉलर जो हैं वो अपनी जवानी की पीक के ऊपर भी उतनी पेसें और उस किस्म की बॉलिंग नहीं कर सकते जो आमिर कर रहा था अपने करियर के एंड के ऊपर। सो इसमें तो कोई शक नहीं है कि नहायत क्लास वो, और इमाद भी अपने, जब अभी मेरे ख्याल में उसके कोई घुटने छुटने का मसला हो गया था, अदरवाइज उनकी भी ऑलराउंडर के हिसाब से तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में आके बैटिंग भी करना और वो सब चीज़ें, अभी तक जो है वो कमी हमारी पूरी नहीं हो सकी है कि इस किस्म का हमारी कोई बैटर भी मिले। तो खैर उन दोनों को भी हैप्पी रिटायरमेंट। आई डोंट थिंक कि उनको हम कहीं पे भी ज़्यादा देखेंगे। इवन एश्विन भी जो है मोस्ट प्रॉब्ली वो रिव्यूज़ और कमेंट्री और सब चीज़ उसको करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सॉलिड और बैलेंस किस्म का वो ओपिनियन देता है, कोई बायसनेस और कोई पर्सनल खुन्नस नहीं नज़र आती उनकी बातों के अंदर। खैर आपका इन सब चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।